समय आ गया है दुनिया को बताने का कि सनातन क्या है। अब पूरे विश्व पर सनातन राज करेगा। अब होगा अधर्मियों का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना। आप जानते हैं, कोई भी शुभ कार्य किया जाता है, कोई भी शुभ कर्म किया जाता है तो उसके करने से पहले नारियल फोड़ा जाता है। अगर हम आपसे ये प्रश्न करें कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले, कोई भी शुभ कर्म करने से पहले जो नारियल फोड़ा जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है, तो क्या आप हमारे इस प्रश्न का हमें उत्तर दे पाएंगे? या फिर आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने ऐसा अपने पुरखों को करते हुए देखा, अपने पूर्वजों को ऐसा करते हुए देखा? आप ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये तो रीति है, ये रिवाज है? अब सत्य तो यह है कि इस ब्रह्मांड में, इस विश्व में कुछ भी होता है, कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है तो उसकी कोई ना कोई काज होती है, कोई ना कोई वजह होती है। बिना काज के किसी भी चीज की एग्जिस्टेंस नहीं है। अब वो काज क्या है, उसका आपको ज्ञान है या नहीं है, ये अलग बात है। लेकिन यह सत्य है कि जिसकी एग्जिस्टेंस है उसके पीछे कोई ना कोई काज है। जैसे आज जिसे आप साइंस कहते हैं, साइंस जिन पिलर्स पर खड़ी हुई है, साइंस की जो बिल्डिंग, इमारत जिन पिलर्स पर खड़ी हुई है, उनमें से एक पिलर यही है कि जो भी शय एग्जिस्ट करती है, जिसकी एग्जिस्टेंस है, जो भी शय यानी जो रियलिटी है, जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता, जिसकी एग्जिस्टेंस का इनकार नहीं किया जा सकता, जिसकी एग्जिस्टेंस है तो उसकी कोई ना कोई काज होती है। बिना काज के किसी की एग्जिस्टेंस नहीं है। तो वो जो काज होती है वो अपने आप में एग्जिस्टेंस होती है, उसकी भी कोई ना कोई काज होती है। फिर वो जो काज है, उसकी एग्जिस्टेंस है, वो अपने आप में रियलिटी है, सत्य है, उसकी एग्जिस्टेंस है, उसकी भी कोई ना कोई काज होगी। तो यूं ये एक चेन बनती है। तो अब आप बताएं कि जब आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं, कोई भी शुभ कर्म करते हैं, तो उसके करने से पहले आप नारियल क्यों फोड़ते हैं? और शुभ कार्य, शुभ कर्म से पहले ही नारियल का फोड़ा जाना, कभी विचार किया आपने? यदि हम आपसे ये प्रश्न करें तो आप क्या उत्तर देंगे? आपके पास सिर्फ यही उत्तर होगा कि हमने तो अपने पुरखों को ये करते हुए पाया है, देखा है, हमने तो अपने पूर्वजों को करते हुए देखा है, ये तो रीति है, ये तो रिवाज है, इसलिए हम कर रहे हैं। इसके अलावा आपके पास कोई ज्ञान है, कोई उत्तर होगा? नहीं होगा। लेकिन आज हम आपको इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। हम आपको बताते हैं कि कोई भी शुभ कार्य, कोई भी शुभ कर्म करने से पहले नारियल क्यों फोड़ा जाता है। तो एक प्रकार से हम आपको बताते हैं, वो ये है कि जो कार्य, जो कर्म ऐसे किया जाता है जैसे नारियल, जैसे नारियल फोड़ा जाता है, वो कर्म, वो कार्य होता है शुभ। और जो कार्य, जो कर्म नारियल के जैसा नहीं होता, वो शुभ नहीं होता, वो अशुभ होता है। अब नारियल क्या है और नारियल का फोड़ा जाना ये क्या है? आ जाएं इस तरफ। इसको आप उस वक्त तक नहीं समझ सकते जब तक कि कुछ नियम हैं, आप वो नहीं जान लेते। वो नियम है प्रकृति के, ईश्वर के, इस ब्रह्मांड के। उनमें से पहला नियम यह है कि जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है, जो कुछ भी उसका जोड़ा होता है, वो जोड़े में होता है। अब कोई भी चीज अपने सामने रख लो तो आपको उसका जोड़ा नजर आएगा। आप देखते हैं कि दिन है तो रात भी है, हो गया ना जोड़ा। आप कोई खाने की चीज लेकर आए, आपके सामने एक फल है, एक संतरा है, माल्टा है, ऑरेंज है, तो क्या आपके सामने आएगा? आपके सामने आएगा कि एक उसकी आउटर लेयर है, उसका शेल है, उसकी बैरूनी तह है, बाहर वाला हिस्सा है, और दूसरा उसका अंदरूनी हिस्सा।
यानी एक वो है जो नहीं खाया जा सकता, एक वो है जो खाया जा सकता है। हो गया ना जोड़ा। तो कोई भी चीज ले लें, कुछ ही क्यों ना हो, सबका जोड़ा है, सब कुछ जोड़े में होता है। यह हो गया पहला नियम। तो कभी भी आप कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई भी बात करते हैं, तो उसका भी जोड़ा होता है। तो यह नियम कभी नहीं भूलना, सदा इस नियम को अपने सामने रखना है। अब जरा गौर करें, विचार करें। हम एक एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं और उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपसे एक प्रश्न करते हैं। एग्जाम्पल भी है और प्रश्न भी है। मान लें कि आपके दो बच्चे हैं, उनमें से एक आपके सामने है, घर में है, करीब है, पास है, आपकी आंखों के सामने, और दूसरा आपकी आंखों के सामने नहीं है, घर में नहीं है, वो बाहर गया हुआ है। आप टीवी पर कोई खबर सुनते हैं कि बाहर हालात खराब हो गए हैं। तो जरा विचार करें, आपको किसकी फिक्र होगी? अपने दोनों बच्चों में से किसकी चिंता करेंगे? जो घर में है, जो आपके पास है, जो आपके करीब है, या आप उसकी चिंता करेंगे जो दूर है, जो घर से बाहर है, जो छुपा हुआ है? तो बहुत सरल सा उत्तर है कि सदा चिंता उसी ही की जाती है जो पास नहीं होता, जो दूर होता है, जो छुपा हुआ होता है। चिंता उसकी की जाती है, चिंता उसकी की जाएगी जो है ही सामने, जो है ही घर में, जो है ही नजरों के पास करीब। उसकी चिंता क्यों की जाएगी? चिंता तो उसकी की जाएगी जो दूर है, जो छुपा हुआ है, जो नजरों के सामने नहीं है। ऐसे ही आप बाजार जाते हैं, बाजार से आप एक तरबूज लेते हैं, वाटरमेलन, तो क्या आप देखते हैं? वो भी जोड़े में है। एक है उसका एक्सटीरियर, उसका बाहर वाला हिस्सा, एक है उसका अंदर वाला हिस्सा। अब आपको चिंता किसकी करनी है? बाहर वाले हिस्से की। क्या आपने जाकर देखना है जो दुकान वाला है उसे आपने जाकर कहना है, भैया मुझे एक ऐसा तरबूज दो, ऐसा वाटरमेलन दो कि जो बहुत खूबसूरत निखरा हो, जो बहुत खूबसूरत नजर आने में बहुत ब्यूटीफुल हो। आप उसे ये जाकर कहेंगे जो बाहर है उसकी आउटर लेयर है उसकी चिंता करेंगे, या फिर आप ये कहेंगे कि भैया बाहर से जैसा भी हो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, अंदर से जो है वो लाल होना चाहिए और मीठा होना चाहिए, अंदर से पका होना चाहिए, कच्चा नहीं होना चाहिए। तो किसकी चिंता की आपने? देख लें, पहला नियम जोड़ा। तरबूज जो है, जो वाटरमेलन है, वो जोड़े में है। एक इसकी आउटर लेयर है, उसका जो एक्सटीरियर है, और दूसरा उसका इंटीरियर है, उसका अंदर वाला हिस्सा। एक है उसका बाहर और एक है उसका अंदर। तो चिंता किसकी की जाएगी? किसकी की गई? जो अंदर वाला है। चिंता किसकी की गई? जो छुपा हुआ है। तो ये प्रकृति आपको बता रही है, ये जो ईश्वर है, ये ब्रह्मांड है, जो प्रकृति है, वो आपको बता रही है अपने नियम कि जब भी कोई कार्य करना है, कोई कर्म करना है, तो पहला नियम ये सामने रखना है, सदा ये सामने रखना है कि जो भी करोगे, कुछ बोलोगे, कोई कार्य करोगे, कर्म करोगे, तो उसका जोड़ा होगा, उसके दो हिस्से होंगे। ठीक है ना? तो आपने सदा जो सामने है उसकी चिंता नहीं करनी, उसके पीछे नहीं पड़ना। ठीक है ना? जो छुपा हुआ है, उसका जो दूसरा हिस्सा है, उसका जो दूसरा पहलू है, उसकी जो दूसरी साइड है, वो जो छुपी हुई है, आपने उसकी फिक्र करनी है, आपने उसकी चिंता करनी है। ठीक है ना? आपने उसके ऊपर फोकस करना है, उसके ऊपर तवज्जो देनी है। ठीक है ना? फिर एक और चीज आपके सामने रखते हैं, वो क्या है? कोई भी कर्म किया जाएगा, कुछ भी करना है, तो क्या बिना कंप्लीट ज्ञान के, बिना मुकम्मल ज्ञान के कुछ किया जाएगा तो रिजल्ट ठीक निकलेगा, कर्म ठीक होगा, काम ठीक होगा? आप अपनी किसी मशीन की एग्जाम्पल ले लें। मान लें आपके पास कोई मशीन है, वो खराब हो गई, कि आप किसी ऐसे व्यक्ति, किसी ऐसे मनुष्य के पास लेके जाएंगे जिसके पास उस मशीन के बारे में ज्ञान नहीं है, उसका एक्सपीरियंस नहीं है? या फिर आप सिर्फ और सिर्फ उसी के पास लेकर जाएंगे जो मैकेनिक है, जो उस मशीन के बारे में मुकम्मल ज्ञान रखता है, जिसके पास एक्सपीरियंस है? क्यों?
क्योंकि अगर आप उसके पास लेकर गए जिसके पास ज्ञान नहीं है या कंप्लीट ज्ञान नहीं है, जिसका एक्सपीरियंस नहीं है, वो तो खराब कर देगा और खराब कर देगा। और आप ये थोड़े चाहते हैं कि वो खराब कर दे। आप ये थोड़े चाहते हैं कि आप अपनी मशीन को खराब करवाना चाहते हैं। आप तो ठीक करवाना चाहते हैं, उसकी खराबी को दूर करना चाहते हैं। तो आप किसके पास लेकर जाएंगे? उसके पास लेकर जाएंगे जिसके पास मशीन के बारे में, उस शय के, उस चीज के बारे में मुकम्मल ज्ञान है, जो एक्सपीरियंस रखता है। तो इससे भी एक नियम आपके सामने आता है। वो नियम क्या है? नियम यह है कि कोई भी कार्य, कोई भी कर्म जब तक के बिना कंप्लीट ज्ञान के नहीं किया जाता, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी, तब तक आपको सफलता की प्राप्ति नहीं होगी, सफलता प्राप्त नहीं होगी। यदि आप सफलता चाहते हैं तो आपको इस नियम को कभी नहीं भूलना, इस नियम को कभी नहीं भूलना कि सफलता के लिए कंप्लीट ज्ञान होना शर्त है, लाजिम है, तय है, नियम है, असूल है, कानून है, यह लॉ है। तो अब देखें जरा, अब कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, तो पहला नियम उसका जोड़ा है। दूसरा, वो जो जोड़ा है उसमें उसका एक जो हिस्सा है, एक पहलू है, वो तो होगा करीब, वो होगा पास, वो होगा सामने, वो होगा जाहिर, एक ऑलरेडी एक्सपोज्ड होगा। लेकिन उसका एक दूसरा पार्ट होगा, दूसरा हिस्सा होगा, ठीक है ना? वो क्या होगा? वो होगा छुपा हुआ, वो होगा जो दूर होगा, ठीक है ना? तो जो छुपा हुआ है, जो दूर है, आपने उसकी चिंता करनी है। कोई भी कार्य करना है तो वो जोड़े में है, उसमें कुछ ऐसा होगा कि जो आसान होगा और कुछ ऐसा होगा जो मुश्किल होगा। तो पहले किसकी चिंता करनी है? आसान की नहीं, पहले मुश्किल की चिंता करनी है। तो अब कोई भी कार्य किया जाएगा, जब वो कार्य किया जाएगा नारियल के जैसे। नारियल क्या है? नारियल की एक आउटर लेयर है, उसका बाहर वाला हिस्सा है, वो सख्त है, हार्ड है, उसको आप चबा नहीं सकते। चबाने की कोशिश करेंगे आपके दांत टूट जाएंगे। बाहर वाला जो उसका हिस्सा है, आउटर लेयर, उसका जो आउटर है, उसका जो एक्सटीरियर है। अब वो जो एक्सटीरियर है वो कंप्लीट नहीं है, एक उसका इंटीरियर है, उसका दूसरा हिस्सा जो छुपा हुआ है, ठीक है ना? जिसको खाने के लिए पहले आपको उसे खोलना पड़ेगा, उसका जो पहला हिस्सा है उसे अलग करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो जो सामने है और जो छुपा हुआ है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। यह नियम सदा सामने रखना है। तो अब नारियल का फोड़ना, नारियल जब आप फोड़ते हैं तो आप प्रकृति को यह कह रहे होते हैं, ईश्वर को यह कह रहे होते हैं, ए ईश्वर, ए प्रकृति, मैं ये जो कार्य करने जा रहा हूं, मैं बिल्कुल ऐसे ही करूंगा जैसे तूने ये नारियल बनाया है, जैसे तूने नारियल बनाया है, जैसे तू इस नारियल के माध्यम से मुझे बता रहा है, मुझसे बात कर रहा है। प्रकृति जो उसकी क्रिएशंस हैं, प्रकृति जो उसकी क्रिएशंस हैं, उन क्रिएशंस के माध्यम से आपसे बात करती है, आपसे बतियाती है, ठीक है ना? देखें जरा, विचार करें, आपको किसने बनाया है? आप किसकी क्रिएशन हो? क्या इस विश्व में, इस दुनिया में कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति, कोई है जो ये कह सकता है कि भाई ये जो मनुष्य जाति है इसको मैंने बनाया है, इसका क्रिएटर मैं हूं? नहीं। अगर कोई है तो वो क्या है? वो ये प्रकृति है, ये ब्रह्मांड, प्रकृति ने आपको बनाया है। प्रकृति ने जब आपको बनाया है तो जरा विचार करें, प्रकृति ने आपको कैसा बनाया है? प्रकृति ने आपको आंखें दी हैं जिन आंखों से आप देख सकते हैं, प्रकृति ने आपको कान दिए हैं जिनसे आप सुन सकते हैं। तो क्या केवल आप देख और सुन सकते हैं? नहीं, आप केवल सुन और देख नहीं सकते, देख और सुन नहीं सकते, बल्कि आप जो सुनते हैं, जो देखते हैं, प्रकृति ने आपको उसे समझने की भी क्षमता दी है, समझने की सलाहियत भी दी है, ठीक है? समझने की कैपेबिलिटी भी दी है, सलाहियत दी है। तो अब प्रकृति आपको क्या कह रही है? इस माध्यम से प्रकृति आपको यह बता रही है, यह कह रही है कि मैंने तुमको देखने वाला बनाया है, मैंने तुम्हें सुनने वाला बनाया है, और केवल देखने और सुनने वाला नहीं बनाया,
केवल देखने और सुनने वाला नहीं बनाया। तुम जो देखते हो और जो सुनते हो, मैंने तुम्हें उसे समझने वाला भी बनाया है। समझने के लिए मैंने तुम्हें बुद्धि दी है। तो क्या मतलब हुआ इसका? क्या अर्थ हुआ इसका? कभी विचार किया आपने? अब प्रकृति आपको देखने की क्षमता दे रही है, उसने देखने की सलाहियत कैपेबिलिटी दी है, एबिलिटी दी है, और वो आपको सुनने के लिए कान दे रही है। क्यों? तो क्या इस प्रकृति में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप सुन सकते हैं? प्रकृति ने और कुछ नहीं बनाया? फिर प्रकृति ने आपको देखने वाला और सुनने वाला बनाया है, तो क्या सिर्फ देखने वाला और सुनने वाला बनाया है? और प्रकृति ने और अगर कुछ बनाया है, यदि कुछ बनाया है जिसको आप देख रहे हो और जिसको आप सुन रहे हो, तो क्या केवल इसलिए कि आप सिर्फ देखो और सुनो बस? या फिर प्रकृति ने आपको बुद्धि भी दी है, और बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि किस लिए दी है? बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि का काम यह है कि चीजों को समझना। जो आप देख रहे हैं उसे समझना, जो आप सुन रहे हैं उसे समझना। ठीक है ना? अब देखिए, प्रकृति ने आपको देखने वाला, सुनने वाला, और जो देख और सुन रहे हैं उसे समझने वाला बनाया है। ना केवल ऐसा बनाया है, बल्कि प्रकृति ने और बहुत कुछ बनाया है जो आपको प्रकृति दिखा रही है, जो आपको प्रकृति सुना रही है। तो जो भी प्रकृति ने बनाया है, आप क्या करो? आप उसको देखो, आप उसको सुनो, आप उसको समझो। जब आप उसको देखोगे, सुनोगे और समझोगे, तो जानते हैं जो नतीजा, जो रिजल्ट आपके सामने आएगा वो क्या होगा? वो आपका प्रकृति के साथ कम्युनिकेशन होगा। वो प्रकृति आपके साथ बात कर रही होगी, आपके साथ बतिया रही होगी, प्रकृति आपके साथ गपशप लगा रही होगी, प्रकृति आपको ज्ञान दे रही होगी, प्रकृति आपको बता रही होगी कि देखो मैं ऐसे काम करती हूं। ईश्वर आपको बता रहा होगा, अपने राज, अपने रहस्य दे रहा होगा कि देखो मैं ऐसे करता हूं। अगर तुम भी सफलता चाहते हो तो तुम वैसे ही करो जैसे मैं कर रहा हूं। जब तुम वैसे ही चलोगे, वैसे ही कोई कार्य करोगे, वैसे ही कोई कर्म करोगे, तो फिर तुम्हें असफलता नहीं, सदा सफलता ही मिलेगी। ठीक है ना? तो तुमने इस प्रकृति के मुताबिक चलना है, तुमने इस प्रकृति के खिलाफ नहीं चलना, क्योंकि प्रकृति के खिलाफ चलोगे तो ये तो ईश्वर के खिलाफ चलोगे। ईश्वर के खिलाफ चल के, प्रकृति के खिलाफ चल के आप जीत सकते हो, सफलता पा सकते हो, सफलता प्राप्त कर सकते हो? कभी नहीं। तो इसलिए कोई भी कार्य किया जाता है, कोई भी कर्म किया जाता है, तो वो कार्य, वो कर्म तब ही शुभ होता है जब नारियल जब फोड़ते हैं आप, तो नारियल के जैसा वो आपका कार्य, वो कर्म होता है। जो आपका कार्य, जो आपका कर्म नारियल के जैसा नहीं होता, वो शुभ नहीं होता, वो अशुभ होता है। तो जो शुभ होगा उसमें आपको सफलता मिलेगी, सफलता की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर वो शुभ ना हुआ तो सफलता मिलेगी? नहीं, असफलता मिलेगी, सफलता की प्राप्ति नहीं होगी। और जो अशुभ होता है उसकी पहचान क्या होती है? उसकी पहचान ये होती है कि वो नारियल के जैसा नहीं होता, नारियल के मानना नहीं होता। तो नारियल के माध्यम से प्रकृति, जो ईश्वर है, आपको क्या बता रहा है? नारियल के माध्यम से ईश्वर आपको बता रहा है कि देखो मैं कुछ भी करता हूं तो जो मैं सामने रखता हूं, जो सामने होता है, जो पहले होता है, वो क्या है? मेरे नजदीक जो सामने है वो क्या है? मुश्किल वाला काम, जो मुश्किल है, जो हार्ड है। तो सदा पहले क्या करना है? पहले जो हार्ड है उसके पीछे जाना है, पहले जो मुश्किल है उसके पीछे जाना है, पहले जो, ठीक है ना, पहले मुश्किल का इंतखाब करना है, पहले मुश्किल को चूज करना है। उसके बाद किसकी तरफ जाना है? जो पीछे रह जाएगा। अब जब मुश्किल पहले कर लेंगे तो पीछे क्या रहेगा? पीछे तो रह गई आसानी। ठीक है ना? तो आसानी, आसान काम हो तो कोई भी कर सकता है। तो आप अपनी जिंदगी का, आप अपने जीवन का यह नियम बना लें, यह लक्ष्य बना लें कि जब भी आपने कुछ करना है, कोई भी कार्य करना है, कोई भी कर्म करना है, तो कौन सा कार्य करना है, कौन सा कर्म करना है जिसमें आपको पहले मुश्किल का सामना करना पड़े, जिसमें पहले आपको हार्डनेस का सामना करना पड़े। आपके सामने जब भी दो रास्ते आए, उनमें से एक आसान होगा और एक मुश्किल होगा। ठीक है ना? एक आसान होगा
सरल होगा और दूसरा हार्ड होगा, मुश्किल होगा, तो आपने कभी भी उन दोनों में से जो सरल है उसका इंतखाब नहीं करना, उसको चूज नहीं करना, उसके पीछे नहीं जाना, उसकी चिंता नहीं करनी। आपने सदा चिंता उसकी करनी है जो मुश्किल है, क्योंकि आपको बताया है कि सभी का जोड़ा है, हर चीज जोड़े में है। तो आप कुछ भी करोगे तो आपको केवल सिर्फ आसानी नहीं मिलेगी, केवल आसानी आपको मुकद्दर नहीं है, आसानी आपकी किस्मत नहीं है, ठीक है। हर आसानी के साथ मुश्किल भी है, हर मुश्किल के साथ आसानी भी है। तो यदि आप आसानी का सामना करोगे, आसानी को पकड़ोगे, आसानी की तरफ जाओगे, आसानी की चिंता करोगे, तो आपके हिस्से में पहले फिर क्या रह जाएगी? आपके हिस्से में रह जाएगी मुश्किल। मुश्किल का आपको सामना करना पड़ेगा। तो फिर एक और नियम भी है, एक लाइन खींचें, लंबी लाइन, उसमें एक हद लगा दें, एक लाइन लगा दें, एक सीमा लगा दें। उस सीमा से जो पीछे है, जो पहले है, वो क्या है? वो है आसानी, और जो बाद है वो क्या है? मुश्किल। तो वो जो सीमा है वहां तक आपको नजर आ रहा है कि सीमा कहां है, ठीक? वो अगर आप उसका इंतखाब करते हैं, उसको चूज करते हैं, तो वो तो आपको सीमा नजर आ रही, वो तो वहां तक है। लेकिन उस सीमा के बाद जो काम है, जो उसके बाद समय शुरू हो रहा है, जो उसके बाद वाला है, आगे वाला है, वो कहां तक है? क्या आपको पता है? नहीं। तो एक नियम ये भी है कि जो पहले होता है वो कम होता है, जो बाद में होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है ना। पहले वाला जो है वो लिमिटेड होता है और बाद वाला अनलिमिटेड। तो कोई भी कार्य करना है, कोई भी कर्म करना है, कुछ ही क्यों ना करना हो, आपके सामने जीवन में कुछ ही क्यों ना आए, तो उसके दो पहलू होते हैं, उसकी दो साइड्स होती हैं। एक उसकी जो साइड होती है, नारियल का जो आउटर शेल है उसके जैसी होती है, और दूसरी जो उसका इंटीरियर है उसके जैसी होती है। एक होती है मुश्किल और एक होती है आसानी। आपने अगर सफलता को प्राप्त करना है तो आप अपने जीवन का ये लक्ष्य बना लें, ये नियम बना लें कि आपने सदा जो मुश्किल है, जो हार्डनेस है, आपने उसको चूज करना है। जब पहले आप मुश्किल का इंतखाब करेंगे, मुश्किल को चूज करेंगे, तो पीछे आपकी किस्मत में, आपके मुकद्दर में सिर्फ और सिर्फ आसानी रह जाएगी। तो वो तो है ही। अब ये आपके ऊपर है कि आपको क्या चाहिए। अगर आप अपने जीवन में पहले आसानी का इंतखाब करते हैं, आसानी को चूज करते हैं, तो पीछे आपके मुकद्दर में, आपकी किस्मत में क्या रह जाएगा? मुश्किल। अब मुश्किल कितनी बड़ी है वो तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जो पहले है वो कम है, जो बाद में है वो ज्यादा है। पहले क्या है? अगर आप पहले अपने जीवन में मुश्किल का इंतखाब करेंगे, उसको चूज करेंगे, तो पीछे आसानी रह जाएगी और बहुत बड़ी होगी। अगर आप पहले आसानी का इंतखाब करेंगे, आसानी को चूज करेंगे, जो आसान काम है, जो आसान पहलू है, जो आसान साइड है, उसके पीछे पड़ेंगे, तो पीछे क्या रह जाएगी? पीछे तो रह जाएगी मुश्किल। तो जो बाद में है, जो पीछे रह जाता है, वो तो है अनलिमिटेड, वो तो है लंबा, वो है पहले की निस्बत ज्यादा, ठीक है ना। पहले और बाद वाले की जब तुलना की जाएगी तो सदा जो पहले आएगा वो कम होगा और जो बाद में होगा वो ज्यादा होगा। तो ये इस प्रकृति के नियम हैं। आप अपने जीवन में यदि सफलता चाहते हैं, ठीक है, आपने कोई भी कार्य करना है, कोई भी कर्म करना है, तो केवल वही कार्य, वही कर्म शुभ होगा जिसमें पहले मुश्किल होगी और बाद में आसानी, जिसमें पहले मुश्किल और बाद में आसानी। अब ये आपके ऊपर है, ये राइट आपको दिया गया है कि आपने किसी भी कार्य को अशुभ बनाना है या शुभ बनाना है, किसी भी कार्य को शुभ बनाना है या अशुभ बनाना है, ठीक है ना। ये फैसला आपके हाथ में है। कोई भी कार्य करते हैं नारियल के जैसे करते हैं, ठीक है ना। तो जब कोई भी कार्य किया जाता है, नारियल फोड़ा जाता है, तो ये ईश्वर को ये कहा जा रहा होता है, प्रकृति को कहा जा रहा होता है, प्रकृति की भाषा में कि ए प्रकृति, ए ईश्वर, मैं जो कार्य करने जा रहा हूं, जो कर्म करने जा रहा हूं, मैं बिल्कुल ऐसे ही करूंगा जैसे तू करता है। तू कैसे करता है? ये नारियल किसने बनाया? ये नारियल तो तेरा बनाया हुआ है ना। तो तूने इस नारियल के माध्यम से मुझे ये संदेश दिया है कि शुभ जो कार्य होता है, शुभ जो कर्म होता है, वो कौन सा होता है।
तो मैं जो कार्य करने जा रहा हूं, जो कर्म करने जा रहा हूं, कैसे करूंगा? जो संदेश, जो मैसेज तू मुझे इस नारियल के माध्यम से दे रहा है, पहले मुश्किल फिर आसानी, पहले हार्डनेस और फिर जो है सॉफ्टनेस। ये है कोई भी शुभ कार्य करने से पहले, शुभ कर्म करने से पहले नारियल का फोड़ना। ये केवल एक रीति, एक रिवाज नहीं है, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं है कि बिना काज के ये एग्जिस्ट करता है। कोई भी कार्य करने से पहले, कोई भी कर्म करने से पहले नारियल का फोड़ा जाना, ये एक सिंबल है, ठीक है ना। ये क्या है? ये एक सिंबल है। कोई भी कार्य, कोई भी कर्म करने से पहले जब नारियल फोड़ते हैं तो नारियल के फोड़े जाने से वो कार्य, वो कर्म शुभ नहीं हो जाता। शुभ वो तभी होगा जब ही आप क्या करेंगे? जब ही आप वो कार्य, वो कर्म नारियल के जैसे करेंगे। जो संदेश आपको नारियल ने दिया है उस संदेश के मुताबिक करेंगे, ठीक है ना, उस संदेश के अकॉर्डिंग करेंगे, तब वो शुभ होगा। और अगर आपने वही कार्य करने से, कर्म करने से पहले नारियल फोड़ा, अब जब आपने काम, कार्य करना शुरू किया तो कैसे किया? उसके अगेंस्ट। कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं तो आपके सामने क्या आता है? भाई एक मुश्किल होती है, एक आसानी होती है। फोड़ नारियल रहे हैं लेकिन जा आसानी के पीछे रहे हैं, आसानी को पकड़ रहे हैं, आसान पहले कर रहे हैं। तो फिर आप ये बताएं, आप ये बताएं कि जब आसानियां पहले ही ले लेंगे तो आपकी किस्मत में, आपके मुकद्दर में पीछे क्या रह गया? खुद बताएं जरा। पीछे तो रह गई मुश्किल। तो अब मुश्किल जो है उसका आप सामना कर पाएंगे, उसका मुकाबला कर पाएंगे? ठीक है ना? नहीं, कभी नहीं। तो ये जान लें, अपनी बुद्धि में बिठा लें, सिर्फ और सिर्फ केवल वही कार्य, वही कर्म शुभ होता है जो उसी तरह किया जाता है जिस तरह प्रकृति करती है, जिस तरह ईश्वर करता है, ठीक है ना। ईश्वर कैसे करता है, प्रकृति कैसे करती है, वो आपको ईश्वर ने, प्रकृति ने नारियल के माध्यम से बता दिया, ज्ञान दे दिया, संदेश दे दिया। पहले मुश्किल फिर आसानी, हर चीज का उससे जोड़ा है, ठीक है ना। तो कभी भी ऐसा नहीं करना कि पहले आसानी के पीछे जाना है, पहले मुश्किल के पीछे जाना है। चलो एक और माध्यम से आपको बताते हैं, एक और प्रकार से। कोई भी पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में जब सफलता प्राप्त करता है, यह चीज मानी नहीं रखती कि सही रास्ता है या गलत रास्ता है, रास्ता सही हो या गलत, दोनों रास्तों पर सफलता आपको कैसे और कब प्राप्त होती है, ठीक है ना। कोई अच्छे कार्य करके नाम कमाता है और कोई बुरे कार्य करके नाम कमाता है, तो सफलता कैसे मिलती है? आपकी नजरों में इस धरती पर, इस दुनिया में जो सफल तरीन जो लोग हैं, जो मनुष्य हैं, जिनको सफलता प्राप्त हुई है, जब आप उनसे पूछेंगे कि आपकी सफलता के पीछे रहस्य क्या है, तो वो आपको बताएंगे कि यह रातों रात प्राप्त नहीं होगी। पहले जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आई, बहुत मुश्किल समय को देखना पड़ा, अनेकों प्रकार की जो मुश्किलात हैं, जो समस्याएं हैं, उनका सामना करना पड़ा। और फिर एक समय ऐसा भी आया कि वो मुश्किलें इतनी बढ़ गईं, इतनी ज्यादा हो गईं कि उन मुश्किलों ने पूरा जोर लगाया कि हम अपने जो लक्ष्य है इससे पीछे हट जाएं, इसको प्राप्त करने से पीछे हट जाएं, हम छोड़ दें, हम इस रास्ते को, इस वे को छोड़ दें, हम पीछे हट जाएं। जब वो समय आया तो हम क्या हुआ? हम डट गए। जब हम डट गए तो उसके बाद क्या हुआ? हमें सफलता प्राप्त हुई।
यानी इस दुनिया में, इस विश्व में, इस संसार में जितने भी सफल लोग हैं, जितने भी सफल मनुष्य हैं, जब आप उनसे सफलता का राज पूछेंगे, रहस्य पूछेंगे, तो वो आपको यही बताएंगे, यही ज्ञान देंगे कि हमारी सफलता के पीछे बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलात छुपी हुई हैं। ठीक है ना? हमने उन मुश्किलात को क्रॉस किया, उनको फेस किया, उनका सामना किया, हम डट गए, तो उसके बाद क्या हुआ? हमें सफलता प्राप्त हुई। फिर एक और नियम है, वो लोग जो रातों रात आपको सफल होते हुए नजर आते हैं, जो रातों रात आपको सफल होते हुए नजर आते हैं, उनकी सफलता आर्जी होती है। जैसे कोई रातों रात अमीर हो गया, लॉटरी निकली, अमीर हो गया, उसका क्या होता है? वो सफलता को फिर बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसको संभाल नहीं पाता, उसके हालात फिर पहले के जैसे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखें, जब आप पहले सीखेंगे नहीं, तो तब तक आप ठीक कार्य, ठीक कर्म कर कैसे सकते हैं? तो सफलता कैसे मिलती है? पहले आप मुश्किलों से सीखते हैं। ठीक है ना? पहले आपको सिखाया जाता है, यह नियम है। जब आप सीख लेते हैं, उसके बाद आपको उस शय की प्राप्ति होती है, ताकि आप उसको गुमा ना पाए, वो शय आपसे गुम ना जाए। ठीक है ना? यह है नियम। अब यह आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हैं। आप कुछ भी परमानेंट चाहते हैं या आप टेम्पररी चाहते हैं? अगर टेम्पररी चाहते हैं तो ठीक है, फिर शॉर्टकट लेने के पीछे पड़े। यदि आप सफलता चाहते हैं, परमानेंट चाहते हैं, तो फिर आपको इस नियम पर चलना पड़ेगा, जो नियम आपको बता दिया गया। कोई भी कार्य करना है, कोई भी कर्म करना है, तो कैसे करना है? जैसे ईश्वर बता रहा है, जैसे प्रकृति बता रही है। तो ईश्वर क्या बता रहा है, प्रकृति क्या बता रही है? नारियल के माध्यम से आपको संदेश दिया जा रहा है, आपको ज्ञान दिया जा रहा है, आपको मैसेज दिया जा रहा है, आपकी रहनुमाई की जा रही है, आपको सत्य का मार्ग बताया जा रहा है। तो आज आपने जान लिया, कोई भी कार्य करने से पहले, कोई भी कर्म करने से पहले नारियल क्यों फोड़ा जाता है। तो आज के बाद यदि आप कोई भी कार्य करने से पहले, कोई भी कर्म करने से पहले नारियल फोड़ते हैं और यह समझते हैं कि भाई अब तो हमारा कार्य, अब तो हमारा कर्म शुभ होगा, और आप उस तरह नहीं करते जिस तरह नारियल के माध्यम से आपको ईश्वर, यह प्रकृति ज्ञान दे रही है, आपको बता रही है, आपकी रहनुमाई कर रही है, आपको गाइड कर रही है, तो फिर आपको सफलता नहीं मिलेगी, आपको असफलता मिलेगी। ठीक है ना? अब यह आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हैं। ऐसे ही और भी जो भी आपके सवालात हों, जो आपके प्रश्न हों, जो क्वेश्चन हों, वो हमें भेजें, हमसे करें। हम आपके हर प्रश्न का आपको उत्तर देंगे, वो कैसा ही प्रश्न क्यों ना हो। वो इस जो विश्व है, इस विश्व का किसी भी व्यक्ति का, किसी भी मनुष्य का, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न होगा, हम उसके हर प्रश्न का उत्तर देंगे और हर प्रकार से देंगे। हम प्रश्न पर इस तरह बात करेंगे, ऐसे उत्तर देंगे कि वो प्रश्न नहीं रहेगा। समय आ गया है दुनिया को बताने का कि सनातन क्या है। अब पूरे विश्व पर सनातन राज करेगा। अब होगा अधर्मियों का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना।